तो आज हम लोग 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज तो कर चुके हैं, उसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। ऊपर 2 आ जाए तो क्या करना है, 3 आ जाए तो क्या करना है, ये मुझे पता है, सबको कंफ्यूजन है। मैं बीच में एक छोटा सा पॉइंट करा रहा हूं। 99% चक्रवर्ती ब्याज में सवाल उसी में से आएगा। अगर उसके इर्द गिर्द कुछ हुआ तो वो आगे पीछे जितना भी पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, है ना। जो आज जो मैं पॉइंट कराऊंगा, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल आता है चक्रवर्ती ब्याज में वो या तो दर का आता है और या फिर समय का आता है। 2 दिन में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली, कुछ ठीक ठाक, कि भाई मूलधन कैसे बनाना है, मिश्र धन कैसे बनाना है। मैं ज्यादातर अप्रोच या ज्यादातर ध्यान हर टॉपिक में वही दूंगा जहां पर मुझे लगता है कि यहां से सवाल उठ सकता है, क्योंकि मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि सवाल किस एरिया से ज्यादा आता है। एरिया का मतलब समझ आ गई, किस टर्म पे ज्यादा आता है। जैसे मैं आज ही घोषित कर सकता हूं इस बात की कि अगर चक्रवर्ती ब्याज में से सवाल आया तो 2 मुद्दों पे आएगा, या तो दर वाला सवाल पूछेगा या 2 साल के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर वाला सवाल आएगा। हाई प्रोबेबिलिटी इन दोनों सवालों की है। इसके अलावा कुछ भी पूछा तो उसके हिसाब से हम लोग सारा काम करते रहेंगे, पर ज्यादा टाइम हम वहीं देंगे जहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आज मैं ये पॉइंट कवर कराऊंगा आपको, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करना। दर ज्ञात करना, ये हेडिंग लगा लो आप लोग। ठीक है, अब 3 बातें लिख लो। मैं 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं, सारे ठीक से लिख लेना, क्योंकि सारा का सारा काम उसी के हिसाब से होना है। पहली बात, सबसे पहले मूलधन व मिश्र धन का अनुपात बनाओ। ये लाइन बहुत जरूरी है और ठीक से लिख लेना। लिख लिया? दूसरी लाइन, अगर समय 1 वर्ष हो तो अनुपात यही रहेगा। अनुपात नहीं पढ़ा रहा हूं, दर पढ़ा रहा हूं, पर आप लिखती है तो सही। दूसरी बात, अब आ जाओ, चाय खत्म हो गई मेरी। अगर समय 2 वर्ष हो तो अनुपात का वर्गमूल कर दो, वर्गमूल कर दो। लास्ट बात मैं यहां लिखूंगा ऊपर, अगर समय 3 वर्ष हो तो अनुपात का घनमूल कर दो, अनुपात का घनमूल कर दो। यानी जितना भी टाइम है वो रूट या वो मूल हमें निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालना है, घनमूल कैसे निकालना है, वो हम अभी कर लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, जो भी मूलधन मिश्र धन दिया जाए उसका क्या बना दो, अनुपात बना दो। फिर आप क्या देखेंगे, टाइम। अगर टाइम 1 साल है तो अनुपात जैसा डिटो आपका बना सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए मूलधन 5000 है और मिश्र धन 6000 है, और अनुपात बनाया क्या बना, 3 0 से 3 0 काट के 5:6। अगर टाइम 1 साल है तो ये 5:6, 5:6 रहेगा। अगर टाइम 2 साल है तो आपको क्या करना है, इस अनुपात का वर्गमूल निकाल लेना है। यानी 5 का भी रूट निकाल देंगे और 6 का भी रूट निकाल देंगे। वर्गमूल का मतलब क्या है, रूट निकाल देंगे। अगर टाइम 3 साल है तो इस अनुपात का क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। वर्गमूल का मतलब क्या है, 2 में से 1 चूज करते हैं, और घनमूल का मतलब 3 में से 1 चूज करते हैं। ये कैसे करना है वो भी आ जाएगा आगे। मिटा दो, हाँ नोट कर लो। इसके नीचे नोट करके एक लाइन और लिखोगे छोटी सी,
मैं बोल रहा था यार, नोट कर लो कर लो कर लो। कोई बात नहीं, हो गया सबका? कर लो भैया, कर लो कर लो कर लो। लिखो, अगर समय का अंतर, आगे लिख रहा हूं मैं बात, अगर समय का अंतर 1 वर्ष, अगर समय का अंतर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष हो तो भी यही नियम लगेगा, तो भी यही नियम लगेगा। अगर समय का अंतर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष हो तो भी यही नियम लगेगा। ये बातें लिख ली सबने? बस दर में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब जैसे जैसे मैं सवाल करवाऊं, 2-4 सवाल ठीक से समझ लेना, सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। समय का अंतर 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो तो भी यही नियम लागू होगा। अच्छा, लाइन नहीं समझ में आई, वो सवाल से समझ में आएगी। 2 मिनट धैर्य रखो। ये सारी बातें लिख ली सबने? अब समझाना मेरा काम है ना, मैं समझा के जाऊंगा, पहले नहीं जाऊंगा। जितना लिखवाया है हर एक पे एक एक सवाल कराऊंगा, सारी एक एक बात आपके दिमाग में बिठा के जाऊंगा। लिख लिया सबने? अब आ जाओ बोर्ड पे। अब समझिए दर का मतलब क्या होता है। मैं पहले दिन भी बता चुका हूं, दर का मतलब होता है वृद्धि, यानी बढ़ना। अब जैसे मान लीजिए मैं 2% की दर से पैसा उधार दे रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा 100 रुपया मुझे 1 महीने में 2 रुपए कमा के देगा। सच्चा या झूठा ये बात है? भाई गांव में अगर हम 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से पैसा लाते हैं और अगला हमें 100 रुपए देते हैं, तो हम उसे कितने रुपए ब्याज देते हैं? 2 रुपया। इसका मतलब वो 2 रुपए उसने खुद ने कमाया या उसके 100 रुपए ने कमाया? उसके 100 रुपए ने 2 रुपए कमा दिए, यानी उसके 2 रुपए बढ़ चुके हैं। तो दर का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में वृद्धि। दर का मतलब क्या होता है? और कौन सी वृद्धि? प्रतिशत वृद्धि। कौन सी वृद्धि? प्रतिशत वृद्धि। अब मान लीजिए मेरे पास 11 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 11 रुपए। और मैंने किसी को दिए और वो हो गए 12 रुपए। मैंने किसी को दिए और कितने हो गए? 12 रुपए। अब अगर मैं पूछूं कि मेरे रुपए कितने बढ़ चुके हैं, अगर सीधा पूछूं कि कितने बढ़े, तो अगर मैं पूछूं कि रुपए बढ़े तो आप जवाब क्या दोगे बताओ? 1 रुपया बढ़ा। सिंपल शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सीधा पूछूंगा कितने रुपए बढ़े तो आप एक जवाब दे दोगे, सर 1 रुपया बढ़ा। अगर बात को मैं थोड़ा घुमा के पूछूं कि भाई ये जो रुपया बढ़ा है ये प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो भैया आप क्या जवाब दोगे बताओ? 1 ऊपर लिखोगे, फिर आप देखोगे कि संख्या कहां से स्टार्ट हुई थी? 11 से। इस 11 को कहां लगाओगे? इसके नीचे। और गुणा किससे करोगे? और ये बात मैं बता चुका हूं, किसी भी चीज को परसेंट बनाना है, इस पंखे को भी परसेंट बनाना है तो पंखा गुणा 100, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। अगर 5 को भी परसेंट बनाना है तो 5 गुणा, 2 को परसेंट बनाना है तो 2 गुणा, x को परसेंट बनाना है तो x गुणा, ठीक है ना। किसी भी चीज को परसेंट बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 100 में अगर 11 का भाग देंगे तो 9 से ही 11%। ये जो 9 से 1/11% आया है, इसी को मैं प्रतिशत वृद्धि कहूंगा और इसी को मैं क्या कहूंगा? दर कहूंगा। दर देखिए, दर में सिर्फ इतना ही फर्क है, मामा जी कह दो या बाप का साला कह दो। कोई फर्क है कि दोनों शब्दों में? तो वो भी तो ही फर्क है। वृद्धि कह दिया तो थोड़ी अजीब लगे। ब्याज में सेम वृद्धि शब्द खातर आप एक नया शब्द इस्तेमाल करा के दर। और अगर मेरी नजरों कोई गणित देखे तो दर में, वृद्धि में, लाभ में कोई फर्क को नहीं, तीनों एक ही चीज है। समझाई बात? भाई दर है, वही वृद्धि है और भाई लाभ है। अब अगर मान लो मैं 11 रुपया को सिक्को खरीद के 12 रुपया में बेच दूं
तो कितने रुपये को लाभ हो, और प्रतिशत में कितना को लाभ हो। सिंपल बात है। मेरा वेतन पहले 11 रुपया और 12 रुपया हो गया, कितना रुपया बढ़ गयो, अरे कितना परसेंट बढ़ गयो। सारा एक ही बात है, बस देखने को नजरिया अलग अलग आपको समझाई बात। वही लाभ है, वही वृद्धि है भाई, दर है। दर, वृद्धि, लाभ, तीनों शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं है। समझा गई बात। अब आ जाओ इधर, अब स्टार्ट करते हैं हम छोटे छोटे सवाल। लिखिए अभी पहला सवाल। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 साल में क्या ज्ञात करोगे, लाइन पढ़ लो। 3 साल में, अगर टाइम 1 साल है तो अनुपात जैसा है वैसा रहेगा। आ जाओ बोर्ड पे। हाँ जी, एक बात फिर से छोटी सी बात, 8 रुपया 9 रुपया हो गया, बताओ कितने रुपए बढ़ा। अगर इसको परसेंट में निकालना तो बताओ बटा में क्या लगाऊंगा 8, गुणा में क्या लगाऊंगा, कितना आया। इस 12.5 के क्या क्या नाम है, इसी को दर कहेंगे और इसी को, और लाभ हानि पढ़ेंगे तो इसी को प्रतिशत लाभ कहेंगे। तीनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। अब आ जाओ बोर्ड पे। सुनिए, 2 साल में किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9800 रुपए की धनराशि 12,800 रुपए हो जाएगी। पहले कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, एक सवाल ध्यान से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, सुनिए ध्यान से। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मूलधन और मिश्र धन का क्या बनाएंगे। तुम ध्यान हटो, कौन दिक्कत, तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। आई थी जगह आई थे, ले लो मेरे को सॉरी यार, है ना। तो अब सुनो, कितने रुपए उधार दिए मैंने, 9800, और कितने रुपए हो गए 12,000। बताओ 9800 क्या चीज है, 12,800। कैसे पता लगा कि मिश्र धन है, हो जाएगी। तो अब मैंने क्या लिखा कि सबसे पहला काम मूलधन के नीचे मूलधन और मिश्र धन के नीचे, और दोनों का क्या बनाना है, 2 जीरो से काट दो भैया, कितना आया 49, और इसके आगे क्या आ गया 64। अब बताओ मैंने क्या बोला, टाइम कितने साल है, 2 साल। 2 साल में बताओ क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 49 का वर्गमूल बोलो, 7 7, 8 का वर्गमूल बोलो, 8 8। मूलधन बोलो कितना बन गया, मिश्र धन बोलो कितना बन गया। कितने रुपए उधार दिए, कितने हो गए, कितने रुपया बढ़ गया, सीधा कितना बढ़ा 1%। में कितना बढ़ा, 1 के बटा में बताओ क्या लगाऊं 7, गुणा में क्या लगाऊं, कितना आएगा 14 से 2/7%। इसको क्या बोलूंगा, दर या वृद्धि। दर भी कह सकता हूं और वृद्धि भी कह सकता हूं। अच्छा वो आयो कि आगे, अरे यार, अरे 100 में 7 को भाग लगाओ। मेरे को गणित पढ़ गए तो आज टबर पड़े हुए ना हो। 7 1 में 10 में 7 गया 3 0 30, 7 चौका लारे कितना रह गया 2 ऊपर और 7 नीचे, और 7 में क्या लगाएंगे परसेंट लगाएंगे, ऐसे आया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात बनाएंगे। फिर किसको देखेंगे, टाइम को। टाइम 2 साल है तो क्या निकालेंगे, 3 साल है तो, अगर 1 साल है तो कुछ नहीं करेंगे, जो अनुपात है वो ही रहेगा।
समझा गई बात? तो दर का मतलब क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि। ऐसा नहीं होता। हाँ समझिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ। हाँ समझिए, आप समझिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने ऐसा इसलिए किया है कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता रहता है। समझाई बात? चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता रहता है, इसको हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो अब ये 2 साल जो था ये चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से था, और वर्गमूल करके मैंने 2 साल को क्या बना दिया, 1 साल बना दिया। समझे बात? 2 साल को क्या बना दिया, 1 साल बना दिया। तो जो 2 साल के कारण वो चक्रवर्ती ब्याज वाला इफेक्ट था वो खत्म हो गया, इसलिए इतना इजी आंसर आ जाता है। समझे बात को? चलो नोट कर लो। सेम सवाल मैं और ले रहा हूं, देखिए डिटो सवाल ले रहा हूं सेम। लिखिए, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि साधारण ब्याज को हम बराबर भागों में बांट सकते और चक्रवर्ती ब्याज को नहीं बांट सकते। इसलिए जो 2 साल 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज होता है उसका वर्गमूल घनमूल कर देते हैं, तो वो चक्रवर्ती ब्याज वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है उसका, फिर वो नॉर्मल ब्याज बन जाता है, 1 साल हो जाता है मतलब उसका। समझाएगी बात? इसलिए मैं वर्गमूल करवाता हूं उसका। सवाल लिखिए, लिखो अभी। 7200 रुपए की धनराशि 2 साल बाद किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9800 रुपए हो जाएगी? 9800 रुपए हो जाएगी। आराम से करो, आराम से, सबका आंसर आएगा, सबका उत्तर आएगा। बोर्ड पे देखो, इधर परसेंट में वर्दी दर बता, दर की तो 80 6 रुपया पर 1 रुपया बढ़ो। अब आ जाओ इधर। मूलधन कितना रुपया बेटा? 7200। मिश्र धन बोलो 9800। क्या बनाएंगे दोनों का? क्या बनाएंगे? अनुपात बनाएंगे। बनाओ 7200 बेटा अनुपात में 9800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बताओ 72 में कितने का भाग जा रहा है? 2 का। 36 दूना 49 दूना 98। कितने साल का टाइम है? 2 साल का। 2 साल में बताओ क्या निकालेंगे, वर्गमूल या घनमूल? वर्गमूल। 36 का वर्गमूल बोलो, 49 का। मूलधन कितना? 6। मिश्र धन कितना? ब्याज कितना? कितने रुपए का? 6 रुपए का। 1 रुपया ब्याज लग गया। अगर सीधा ब्याज पूछा जाता तो हम 1 रुपया जवाब दे देते, लेकिन उसने क्या पूछ लिया हमसे? दर पूछ लिया। और दर का मतलब क्या है? प्रतिशत वृद्धि। बताओ 6 रुपए पर 1 रुपया बढ़ गया तो प्रतिशत दर में क्या बताएंगे? 6 रुपए पे 1 रुपया बढ़ा तो ऊपर 1 बटा में गुणा में। बताओ 100 में 6 का भाग लगाओगे कितना आएगा? 16 सही 2/3% आएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों सवालों में कुछ समझ नहीं आया? 1। अच्छा शर्म आ रही है क्या भाई? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया तो मैं क्यों करूं? 2 3। कौन समझाओ? कुछ समझ नहीं आया बेटा? सही कर रहे हो, सही है। दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, देखो इधर। अब बोर्ड पे ध्यान दो। अरे बोर्ड पे ध्यान दो, कोई बात नहीं। अब आप एक बात से तो सहमत है ना? इधर देखिए बोर्ड पे, इधर ध्यान दीजिए। अगर बेटा 5 रुपए 6 रुपया हो रहा है तब मुझे बताओ कितने रुपए बढ़ रहा है? उस पे 1 रुपया बढ़ रहा है। इस बात में कोई आपत्ति है? अगर मैं नॉर्मल पूछूं तो आप बताएंगे 1 रुपया बढ़ा। अगर मैं पूछूं कि प्रतिशत में कितना बढ़ा
अरे जवाब मत दो, प्रतिशत में कितना बढ़ा। तो बेटा हम क्या करते देखना, जो बढ़ा ना उसको हम ऊपर लिखेंगे। ध्यान से सुनो, लिख दिया। अब ये संख्या जहां से स्टार्ट हुई है ना उसको भाग में लिखेंगे। स्टार्ट कहां से हुई है बताओ? 5 से स्टार्ट हुई है। इस 5 को मुझे इसके नीचे लिखना है। समझा गई बात? अब इसको बदलना किसमें है? तो इसके गुणा में 100 लगाना है। 100 में 5 का भाग देना, कितना आया? 20 100, कितना परसेंट आ गई? 20%। ये इधर है और यही वृद्धि है। अब आ जाओ इधर। अब मैं क्या करवा रहा हूं, ये 2 साल है। 2 साल में क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। तो चक्रवर्ती ब्याज को हम बराबर भागों में बांट नहीं सकते, इसलिए मैं क्या करवा दूंगा, इसका वर्गमूल करवा दूंगा। वर्गमूल करवाने से क्या होगा, जो 2 साल है वो 1 साल बन जाएगा। अब ये थोड़ी डेप्थ की बात है, मुझे पता आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स का थोड़ा अलग लेवल है। तो बस मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, क्योंकि आपकी नॉर्मल एग्जाम आना है। तो आप इतने ज्यादा कंफ्यूजन से बेटर है कि आप बस एक बात को ध्यान में रखें कि वर्गमूल करने से हमारे पास एक नया अनुपात आ जाएगा। इससे ज्यादा जानकारी की आपको जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल सा सवाल आएगा, दर ज्ञात करो, आपका काम निकल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अब ध्यान दो इधर, मैं क्या बता रहा हूं, दोनों का क्या बनाना है? अनुपात बनाना है। मूलधन कितना है? 7200। मिश्र धन कितना है? 2 जीरो से कट गई। अनुपात क्या होता है? छोटे से छोटा रूप होता है। अनुपात क्या होता है? छोटे से छोटा रूप होता है। बताओ 72 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 36 दूना 72, 98 में 2 का भाग जाएगा। यहां पर अपने आप आपको काटते काटते ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा होता है। 100%। पिछले आज तक के किसी भी कंपटीशन में ऐसा सवाल नहीं आया और ना ही अगले 20 सालों में आएगा कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना हो। यह बात पक्का है। कोई कितना भी बोले, किसी भी कंपटीशन में एक सवाल, मैं ओपन यहां पे बोल रहा हूं, आप सारी किताबें छान दीजिए और अगले 10 साल बाद भी छान लीजिएगा, एक सवाल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना हो और पूरा पूरा घनमूल ना हो। अब बैठे बैठे कुछ भी सोचो, उस बात का कोई समाधान नहीं है। यह बात मैं हमेशा कहता हूं। समझा गई बात? तो 100% अगर आप पूरा पूरा संख्या नहीं मिल रही है तो आपके काटने में गलती हो सकती है कहीं से भी। समझा गई ना बात? अब सुनिए ध्यान से। तो कितने सा भाग लगाएंगे इसमें? 2 तो कितना आया? 36। और इसका आ जाए कितना हुआ? 49। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। 49 का कितना हुआ? 7। 6 रुपए से 7 रुपया हो गया। कितने रुपए बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। संख्या स्टार्ट कहां से हुई? 6 से। कितना रुपया बढ़ गई? मैंने क्या बोला, जहां से संख्या स्टार्ट होगी उसे कहां लिखेंगे? नीचे। और जितना बढ़ गई उसे और गुणा में 100 एकम 100। 100 में बेटा 6 का भाग देना है। अब अगर भाग नहीं आता तो ये एक अलग बात है। भाग नहीं आता है उसको इस सवाल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं पहले बता दूं। अगर किसी को भाग नहीं आता है, मान लो या भाग नहीं देना आया 100 में 6 का, और वो बोले सवाल नहीं समझ आया, तो वो गलत बात है। इस बात का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल सिर्फ यहां तक है, इसके यहां तक का कॉन्सेप्ट है ये। इसके बाद यहां किसी को प्रॉब्लम है तो वो इस सवाल का हिस्सा नहीं है, वो अलग बात है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए बात नहीं कीजिए, लिखो अभी। 24,300 रुपए की धनराशि 2 साल में किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, इस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 30,000 रुपए हो जाएगी? हो जाएगी करो। 24,300 रुपए की धनराशि 2 साल में किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 30,000 रुपए हो जाएगी? हो जाएगा, हो जाएगा, सबका सब, टेंशन मत लो। मैं आया ही आपको गणित सिखाने के लिए हूं। अगर आप खुद को मेरे से ऐसे गुस्से में सीखना ही नहीं है, वो तो एक अलग बात है।
बाकी मैं आपके दिमाग में ठोक दूंगा सारी की सारी बात। चलो अभी आप बोर्ड पे ध्यान दो। चॉइस अच्छा कर रहे हो क्या? हाँ करो करो। कितना है भाई? 11 सही, 1/9%। आ रहा है क्या कुछ बच्चों का? अगर 5 बच्चों का भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं सही बता रहा हूं। मुझे ज्यादा उम्मीद कभी नहीं रहती है, बस नॉर्मल बात चल रही है तो भी ठीक है। आ जाइए इधर। अब बताओ मैंने कितने रुपए उधार दिए बेटा? 24,000। बताओ 24,300 रुपए क्या चीज है? मूलधन। लिख लो यहाँ पे 24,300 रुपए। और कितना रुपया हो गया बताओ? अब बताओ 23,000 क्या है? मिश्रधन। दोनों का क्या बनाएंगे? 2 जीरो से कट गया। अब बताओ किसका भाग दें? 3 का भाग लगा देते हैं। अब 3 का भाग लगाएंगे, बोलो कितना आया इधर? अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार 300 का आधा भी तो हो सकता था और यहाँ पे 150 आ जाता, तो हमसे क्यों दुश्मनी निकाली जा रही है और ये चीटिंग हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसी बात भी किसी के दिमाग में आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? आ सकते हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा, अनुपात वाली संख्याएं हमेशा एक संख्या से कटती है, हमेशा एक संख्या से कटती है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। जब मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा तब आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इस संख्या में किसका भाग देना चाहिए था, अपने आप पता लग जाएगा। ये नंबर सिस्टम का रूल है। इसके लास्ट में देखिए 3 है ना, तो क्या 3 में 2 का भाग जा सकता है? नहीं जा सकता, तो 2 तो कैंसिल ही हो गया, 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। अब आ जाओ, जब भी 2 का भाग नहीं जाए और कोई भी संख्या आए तो सिर्फ 2 संख्याएं हैं गणित के जिनका भाग जा सकता है, क्योंकि 5 वाली में डाउट नहीं है, 5 वाला तो क्लियर है, लास्ट में कितना होना चाहिए? 5 या 0 होना चाहिए तो ही भाग जाएगा, अदरवाइज सोचना ही नहीं है। अब 2 का भाग नहीं जाए तो सिर्फ 2 संख्याएं बचती है, एक 3 और एक 7। अरे 9 का जाएगा तो गुरुदेव 3 का तो चला ही जाएगा, 9 और 3 तो एक ही बात है, 9 और 3 का कोई लेना देना ही नहीं है, एक ही बात है। तो 2 ही संख्या बचती है, कौन सी? 3 और 7। जब भी किसी संख्या में भाग ना जाए तो या तो उसमें 3 का भाग जाएगा या 7 का जाएगा। अब आ जाओ बोर्ड पे, आप देखो 81 का वर्गमूल बोलो 9, 100 का बोलो। अब वर्गमूल तो निकालना है ना सारा ने, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दियो। अब बताओ कितना रुपया उधार दिया मैं? 9 रुपया। देखो बात नहीं मौखिक पता होना चाहिए कि 9 है कि ये बस आंखें बंद कर रखे, हाँ गुरुजी बताओ इनको भाग देना है, ये नहीं खुद ने ठा भी होना चाहिए। और 9 है क्या बताओ? मैं कितना रुपया उधार दिया? 9 रुपया। और कितना रुपया हो गया? कितना रुपया बच गया? कितना परे? यानी मैं 9 रुपया उधार दिया और 1 रुपया बच गया, क्या लिखोगा? 1/9 लिखोगा। देखो बा 6ठी 7वीं पढ़ता तो अगर अपना 9 मुँह 1 10 मुँह गुरुजी 3 नंबर जनता क्या लिखता? 10/3। शाबाश। गुरुजी क्या लिखता बताओ? 3/10 क्या लिखता? तो यही मान लो कि 9 मुँह 1 नंबर देना है, क्या लिखागा? 1/9 लिखागा। समझा गई बात? तो बात का मजा ना लो, सवाल कर लो। 1/9 में बताओ 100 में 9 का भाग लगाओ। आगे बात समझे? तो जब भी 2 साल का टाइमिंग आएगा तो क्या निकालेंगे? अगर 1 साल का टाइमिंग आएगा तो अब मैंने बीच में लास्ट में एक बात बोली है, अगर टाइम का अंतर भी 2 साल आ जाए तो भी वर्गमूल करना है। अब मैं थोड़ा इस बात को और क्लियर करता हूं, बोर्ड ये मिटा देता हूं सवाल। नीचे नोट करके लिखा है ना मैंने लाइन, क्या लिखा पढ़ो उस लाइन को।
अगर समय 3 वर्ष हो, नहीं, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। अगर समय का 1 साल, 2 साल, 3 साल हो तो भी यही नियम लगेगा। अंतर का मतलब क्या, इधर देखिए, समझिए ध्यान से। इधर मान लो कोई सवाल ऐसा आ जाए, ध्यान देना बोर्ड पे सारे बच्चे। जैसे ये सवाल आ गया, मान लो कोई धनराशि 3 साल बाद 3200 रुपए हो गई और 5 साल बाद 4050 रुपए हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आप कहोगे ये आदमी तो पागल है, अभी तक तो 3 साल की दर बोल रहा था और टाइम लिख दिया 5 साल। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर टाइमिंग 2 साल और 3 साल डायरेक्ट नहीं आ रही है तो उनका गैप देखिएगा हमेशा। क्या देखना है? गैप देखना है। और यहां पे गैप देखो, पहले कितने साल दिया है, फिर कितने साल दिया है, और गैप कितने साल का है। तो ये 2 साल वाला ही सवाल है, ये 3 साल वाला सवाल नहीं है, और ना ही ये 5 साल वाला सवाल है। सेम बात को दूसरे तरीके से आपके सामने रखी गई है, बात वही है, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में। आप समझिए, सबसे पहले ये राशि आपके लिए क्या, किसका काम करेगी, मूलधन का, और ये किसका काम करेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पिछला मिश्र धन हमेशा मूलधन बनता है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन होता है, मान लीजिए मैं 1000 रुपए उधार दिया, सुन रहे हैं बात ध्यान से, और 1 साल बाद में 1100 रुपए हो गया। अब जब वो नया साल शुरू करेगा अगले साल, तो बताओ वो 1000 रुपए का ब्याज लगाएगा या 1100 का? चक्रवृद्धि ब्याज में वो 1100 का ब्याज लगाएगा। तो मतलब अगले साल के लिए मूलधन 1000 रुपए है कि 1100 रुपए? अगर मान लो साधारण ब्याज होता और 1 साल बाद 1000 रुपए 1100 रुपए होगा, तो अगले साल वो 1100 का ब्याज लगाएगा या 1000 का ही? साधारण ब्याज में 1000 का ही ब्याज लगाएगा। साधारण ब्याज में मूलधन वही रहता है जहां से स्टार्ट हुआ है, इससे अगले साल भी वो 1000 का ही ब्याज लगाएगा, और उससे अगले साल भी, और उससे अगले साल बाद 15 साल बाद भी वो 1000 रुपए का ही ब्याज लगाएगा। ये होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल मान लो 1000 दिया और 1 साल बाद 1100 हो गया, तो अगले साल वो 1100 का ब्याज लगाएगा। फिर मान लो वो 1200 हो गया, तो फिर ब्याज किसका लगाएगा? फिर मान लो 1500 हो गया, तो ब्याज किसका लगाएगा? यानी पिछला मिश्रधन किसका काम करता है? मूलधन। पिछला मिश्रधन किसका काम करता है? यानी ये जो 4050 रुपए बना है वो किससे बना है? 3200 से ही बना है। तो 3200 रुपए है, वो 4050 के लिए किसका काम कर रहा है? मूलधन का काम कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3200 अनुपात 4050। बताओ, 0 से 0 काटो, कट गया, 5 का भाग दे दूं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 64 5 300, 81 5 400। ये किसका काम कर रहा है? ये वर्गमूल निकालो या घनमूल? क्यों? 2 साल का गैप है। 64 का रूट बताओ, 81 का बताओ, कितने रुपए उधार दिए, कितने रुपए हो गया, कितने रुपए ब्याज बना, कितने रुपए का? 8 रुपए का। ऊपर क्या लिखूं, नीचे इंटू कितना परसेंट? 12 से ही 1/2%। क्या आई? दर। समझ गए कहानी? तो अंतर का ये मतलब है, यहां पे जो गैप बन रहा है वो बनेगा। वैसे में बैठी बात, ये इसलिए मैंने लास्ट में नोट करके बात लिखवाई। अगला सवाल लिखिए, लिखो, मिटा दूं क्या इसको? अच्छा, नोट कर लो, कोई बात। तो एक का तो सवाल करा लेने दे। हाँ,
अरे अरे कोई बात नहीं, मेरे कोई बाउंडेशन नहीं है ना, 2-4 सवाल करो। चलो कुछ 4-5 सवाल हो जाने दो। चलो अगला सवाल लिखो। कोई धनराशि, बात नहीं करो, 6 साल बाद 11,000 रुपए हो गई और 7 साल बाद 12,000 रुपए हो गई, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। बोलो नहीं, बोलो नहीं। हाँ भैया, कितने साल का गैप है? 1 साल का गैप है। अब ये 6 साल 7 साल देके दिमाग खराब हो जाता, पता नहीं कौन से साल की दर पूछ ली हमसे। ऐसे नहीं होता है। जब भी टाइम 2 आ जाए तो ना तो 6 साल का कोई महत्व है ना 7 साल का कोई महत्व है, हमें बीच का गैप देखना है। समझा गई बात? तो बताओ कितने साल का गैप बन रहा है? 1 साल का गैप बन रहा है। तो हम क्या बनाएंगे दोनों का बेटा? अनुपात बनाएंगे। अब बताओ मूलधन कितना है? 11,000 और मिश्र धन 3 0 से कट गई। अब बताओ इसके साथ कोई और छेड़छाड़ करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर टाइम 1 साल होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। कितने रुपए उधार दिए? 11। कितने रुपए हो गए? कितने रुपए ब्याज? कितने रुपए का? 1/11 गुणा 100। 9 सही 1/11%। बोलो। अरे मैं इस पे 2 घंटे पहले बोला हूं। मैं क्या कह रहा हूं, इस 12,000 रुपए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। अगर सुनिए मेरी बात, बताओ इस 12,000 रुपए के लिए मूलधन 11,000 रुपए या जो स्टार्ट में राशि दी थी वो है 11,000, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पिछला मिश्र धन हमेशा मूलधन होता है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई बात छुपा के थोड़ी बोल रहा हूं, मैं तो सबके सामने बोल रहा हूं। इससे मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, अभी भी अगर कोई नहीं सुन रहा तो वो मेरी गलती है क्या? मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूं। चलो अभी अगला सवाल लिखोगे, बात नहीं करो भाई। अगला सवाल लिखो। 2 साल बाद किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि खुद की 25/16 गुनी हो जाएगी? अब बताओ, ये शब्द मैंने साधारण ब्याज में समझाया था कि नहीं समझाया था? याद करो, राम श्याम का 3/5 है और वहां पे शब्द सेम आया था, खुद की धनराशि। आया था कि नहीं आया था? बताओ बट्टा वाली संख्या क्या बताई थी मैंने, और ऊपर वाली मिश्र धन याद करो, बताया मैंने। खुद का ये शब्द आना चाहिए, खुद की इतना गुणी हो गई। और पेज पलट के देख लो चाहिए, वहां पे मैंने रूल भी लिखवाया था, राम श्याम का 3/5 है। अब तो 25/16 में 16 कौन? मूलधन। यानी मैंने 16 रुपए उधार दिए और 25 बताओ क्या है? मिश्र धन। 16 रुपया 25 रुपया हो गया, कितने साल में? 2 साल में। हमें दोनों का बताओ क्या बनाना है? अनुपात। ये मूलधन और ये मिश्र धन है। अब बताओ क्या करें इसका?
क्यों करेंगे? 2 साल है। 16 का वर्गमूल बोलो, 25 का। यहां तक क्लियर है सबको? समझ तो आ रहा है ना भाई? मैसेज लिख क्यों रहा हूं? बताओ, 4 रुपए का ब्याज 1 रुपया कैसे लिखेंगे? 1/4 गुणा में कितना परसेंट? 25% हो गया। अगला सवाल लिखो। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? चलो अभी है ब्याज निकाला तो हाँ हाँ, देखो कई बार थाने से आदमी मिलता हो रहा है कि भाई मेरी उम्र 30 साल है। सुनो ध्यान, मेरी बात, मेरी उम्र है, तो बताओ मेरा भाई की उम्र कितनी है? ये बात को जवाब है थारका में। हाँ, तो कई बार ऐसा सवाल बन जाओ टावरा के दिमाग में। समझ गयो क्या समझाऊं? वो एक मास्टर वाली कहानी सुनेड़ी है नी, तो वो भी मास्टर को क्या काम होता कि भाई हर की नहीं जागे नहीं परेशान करना है। 2 मिनट 1 मिनट को गैप लूं। गणित में कई बार थारा नहीं बात आज वाली बात सुन लो, फिर कभी डाउट कौन पैदा हुआ है। भी मास्टर वो काम के बड़े अगलन जाके फसाणों को तीसरो सवाल करनो। जी मान लो मैं थाने एक प्रैक्टिकली सवाल बताऊं। मैं क्या शुरू से थोड़ा नहीं गणित गुणित में ठीक है, स्टार्ट हुआ है, और इंग्लिश भी मेरा बहुत अच्छा रेड हुआ स्टार्ट हुई। तो मैं जी 5वीं 6वीं में हमारे टाबर गांव का सारा इंग्लिश में फेल ही होता वैसे, और मैं जी खड़ा कटु पैदा हो गया बीच में। अब मैंने इंग्लिश सवड़ाने लगी तो गांव में सारा अंठा पड़ गया कि छोरा अंग्रेजी की किताब पढ़नी है और थोड़ी बहुत बोलनी भी है। अब तो चर्चा का विषय बन गया। आज 25 साल पहले की बात है। अभी साहब भी टाइम में इंग्लिश लागती भी शायद 6ठी क्लास में ही, आजकल तो पहले में लागने लग गई। 6ठी क्लास में जाके टाबर ABCD सीखता सरकारी स्कूल में। तो अब मन गांव में चौकी पर बैठे आदमी चुराया पर मन कही ना मैं उड़ गयो क्या मैं सुने तो गणित गुणित ज्यादा नहीं मन तो नहीं क्या अंग्रेजी भी ठीक है। तो क्या तू मानिया बता के इंगो मतलब क्या है? ठीक बात है भाई। मैं क्या भाई दोस्त, इंगो मतलब है सेकेंडरी है वर्थ। मैं ही बोलूंगा कि तेरे बाप को पग है। इंगो मतलब है रोटी पर प्याजियो। अब बताओ मेरे कन क्या जवाब है? फिर 1 साल में और पूछो, मैंने याद है आज तक भी बात। फिर मैंने कहा चल अब तो अंग्रेजी में आ जा, गणित तो तेरी फेल होगी। अब तो अंग्रेजी में बता कि टू द टू के मतलब हुए। अब मैं क्यों पहला प्रीपोजिशन लाग गई, फिर आर्टिकल लाग गया और फिर प्रीपोजिशन लाग गई। मेरे सामने को कोई मतलब बने ही कौन, या तो सेंसलेस बात है। कहेंगे मतलब है 2 पॉइंट तोड़ेगी। तो मेरी तो गणित भी फेल होगी, अंग्रेजी भी फेल होगी। तो मेरे सामने ऐसी सिचुएशन बहुत बारी आईडी। तो आएंगे मतलब है कि 2 पॉइंट तोड़ेगी। तो कई बार अपने का हर सवाल को जवाब कौन नहीं हुआ, मैं बात पहला उसी खेड़ हूं। ठीक है, तो बस मेरे बताने को जैसे हो कि मेरे चारों ओर हर तरीके का क्लाइमेट रेड है और मेरे माइंड के बैकअप में हर तरीके की चीज चलती रहे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछोगा मैंने भी बात तो कोई प्रॉब्लम को नहीं, की भी पूछोगा कुछ भी प्लेनेट पर कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करे मैं भी को फेस करना तैयार हूं आंसर। लेकिन भी के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है तो मैं कोई तीसरी बात समझा के थाने समझाने की कोशिश कर दूंगा, भाई को कोई मतलब है कोई नहीं। जी अभी मैं थाने बताऊं मेरी उम्र 30 साल है, तो मेरे भाई की उम्र बता दो। कौन बताना बहुत मुश्किल है नहीं। हाँ, अगर मैं कहूं भाई मेरे 5 साल मोटा है तो थे होगा 35 साल। मैं कहती हूं मेरे 2 साल छोटा है तो थे होगा 28 साल। तो मतलब बढ़ना बात को समझा बात। चलो अभी आ जाओ सवाल कर लो। अब बताऊं की कौन मुका है। हाँ लिखो, कोई धनराशि 7 साल, कोई धनराशि 7 साल बाद 9 गुनी हो गई, 9 गुनी हो गई, और 9 साल बाद
9 साल बाद 16 गुनी हो गई, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। हो गया ना? अब ये सवाल बहुत इजी लगने लग गए होंगे। अब बताओ 7 साल का मतलब है या 16 9 साल का कोई मतलब है? दोनों का कोई मतलब नहीं है। गैप देखेंगे कितने साल है? 2 साल का गैप है। तो हम बताओ क्या करेंगे? 9:16 लिख लिया। पहले 9 गुनी हुई, बाद में 16 गुनी। बताओ क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल? 9 और 16, 9 का वर्गमूल बोलो, 16 का ब्याज कितना बना? कितने रुपए का? 3 रुपए का। बोलो दर कितनी आई? 1/3 गुणा 100, बोलो 33 सही, 1/3%। वो समझ में आई बात? अच्छा अब मुझे अब आंसर आवे ही नहीं है तो मैं क्या कर सकूं? ना ना आई तो चीज है जब तुम्हें 10-12 पहले लिखवा दूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स मुंह मेरी बात सुनो, मेरे एक साल में कम से कम, ज्यादा तो मन को नहीं ध्यान, लेकिन मैं 25-30 बैच पढ़ा दूं, ज्यादा तो बेटा कौन पढ़ाऊं। तो मेरे आइडियो जब तक का है कि एक साल में मैं 50 बार गणित का मौका निकल दूं। हर साल 50 बार मैं 20-30 टॉपिक कराऊं एक साल में, और मैं पिछले 15 साल कंटिन्यू एक ही बात चिल्ला रही हूं, एक गो मान। तो समझ सको दे एक। हाँ मैं सलीम ने भी पूछ लिया, सलीम की पहली लाइन आई लिखी हो से, हमारे मान को दिए गए मान के बराबर रखें और एक का मान ज्ञात करें। किसी भी स्टूडेंट की मेरी कॉपी में पहली लाइन यही नोट मिलेगी थाने। अभी तक मैं सही बता रही हूं बात। तो आप समझ सकोते कि मैं मैथमेटिक्स हूं। अब मैंने पूरा रास्ता ध्यान है एक खातर एक बात नोटिस करिए कि मैं सवाल को रफ सवाल को नहीं, रैंडम सवाल कभी को नहीं उठाऊं। भाई एक कटो चकलियो, तीसरा कटो चकलियो, चौथा सवाल कटो चकलियो, में ये कभी कौन करूं। सारी चीजें एक ऑर्डर रखूं मैं, और एक सीक्वेंस के अंदर सवाल आएगा सारा का सारा। अब 2 सवाल पर मैं ध्यान है, 2 साल पर सारी प्रैक्टिस होगी। अब मैं 3 साल को सवाल चकूंगा। आ चीज मैं ध्यान रखूं हमेशा मस्त। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई बाकी कल करेंगे, इसको बंद कर दो।